नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस की संख्या 50 है और आप लोग भी चेक कीजिए इस 50 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पर आता है? जूट के उत्पादन के मामले में बिहार का पहला जिला कटिहार होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का जो प्रेसिडेंट होता है ये जो अपना त्याग पत्र सौंपेगा, किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? आप जानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, अग्रणी थे। तो ये किस जिला से थे? तो ये हो जाएगा आपका आरा, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? कृषि एग्रीकल्चर जो है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र में होता है एग्रीकल्चर? तो ये हो जाएगा आपका 60%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसको हटा कौन सकता है? तो हटा सकते हैं वही राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना होगा, ये किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हो जाएगा जादूगर, हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं ना ध्यानचंद जी। तो ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है आपका बिहार के सासाराम में है, ठीक ना। इसका बचपन का नाम आपको बताना है। इसका बचपन का नाम था क्या? फरीद था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेब्लिश यानी कि स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर जो है ये किस खेल में शब्द इसका यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलों में जो है ट्राई ब्रेकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी कीजिए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त। ऑप्शन डी। और धर्मपाल कौन किया था? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर में है वहां के किए थे। अगला देखिए, मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी मीर कासिम। कहां से हटा करके बनाई थी? मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है। और मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है और यहाँ पर भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता जी का क्या नाम था? बीबी जयला। ऑप्शन ए। अगला देखिए,
फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में। और फणीश्वर नाथ रेणु जी बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। और क्या नाम इनका है? विष्णुगुप्त। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, ये किन के बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडल को इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं, ठीक ना। अभी जो वैकेंसी निकला है बिहार होमगार्ड का, वो देखिएगा यही प्रमंडल के आधार पर जो है वहाँ पे आपका दिया गया है कि किसका प्रमंडल का कौन दिन होगा प्रक्रिया। तो 9 प्रमंडल है बिहार में कुल मिलाकर, और जिलों की संख्या है 38। प्रखंड कितना है बिहार में? 534, ठीक ना। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? कथ्य नृत्य। क्वेश्चन नंबर, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1916, ऑप्शन ए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है लुम्बिनी। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तारीख क्या थी? 15 नवंबर 2000, ठीक ना। ये बिहार का भारत का कौन सा राज्य बना था? कौन से नंबर के? 28वां राज्य बना था, ऑप्शन सी। और 29वां कौन बना था? तेलंगाना। लेकिन अब भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य बचे हैं? 28 ही बचे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 9। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या होगा आपका 40। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से कीजिएगा, आपका एग्जाम नज़दीक है फरवरी 27 फरवरी को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2-3 दिन के बाद यानी कि 13 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, जिसे भारत की कोकिला कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये होता है 8 मार्च। ध्यान रखिएगा 13 फरवरी को, आज से 2-3 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा पूरे इंडिया में, लेकिन पूरे दुनिया में 8 मार्च को। 29 नंबर देखिए प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये हो जाएगा आपका हर्यक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था? प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था, ऑप्शन बी। अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर
काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है कहाँ? तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यूएसए। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, 1924। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1905। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का मिला हुआ जो बैठक होता है ये बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, ऑप्शन नंबर ए। और उच्च सदन और निम्न सदन की बात अक्सर पूछी जाती है। उच्च सदन संसद का कौन हुआ? राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी कि ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वोट डालने के लिए तो 18 वर्ष है कोई भी कहीं भी, लेकिन 21 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पर पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम। अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा कहा जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? परमार वंश। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद की बात हो रही है, ये दिल्ली के लाल किले में, तो ये बनवाया था कौन? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में भी एक मोती मस्जिद है लाल किला में स्थित, और आगरा के लाल किला में भी मोती मस्जिद है। दिल्ली वाला लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया और आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? यानी कि 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी, इसका तारीख क्या थी शुरुआत होने की दिन? सिपाही विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति? तो शुरू तो किया था यही सिपाही जी ने, 10 मई को शुरू किया था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को 1948 में किया था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और पीछे मैंने आपको बताया था वो झारखंड जो बना था 28वां राज्य, वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 ही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही जवाब कीजिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बन गया तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा दूध का, ऑप्शन नंबर ए। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा सतलज, चिनाब और रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। और सिंधु नदी
कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से संबंधित है, यानी कि पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे। लोकनायक किसे कहा जाता है? इसमें तो कोई दम नहीं है, बिहार का प्रश्न है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से हुआ था? भारत जो बिजनेस करना शुरू किया था सबसे पहले किस यूरोपीय कंट्री से हुआ था? तो ये होगा पुर्तगाल से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया जो है संसद के पास है, वो भी महाभियोग लगा करके, ठीक ना। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ठीक ना। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम।